जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ये आज जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले हम अपने 3 प्रैक्टिस सेट जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए थे, वो हम अपने कर चुके हैं और ये आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में हमें किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी यहाँ पर सिलेबस दिया रखा होता उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर होते हैं उनकी हमें इकट्ठी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक, अगर यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिलेबस पूछा गया है वो 4 पार्टों में डिवाइडेड है, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट भाग में आपके लिए यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। जो जीके और जीएस के 38 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए देखने के लिए। और यहाँ पर जो सेकंड भाग है उसमें आपके लिए देखने के लिए सामान्य हिंदी मिलेगी। ठीक है, और जो थर्ड भाग है उसमें आपको मैथमेटिक्स, और फोर्थ भाग में इसमें आपके लिए देखने के लिए मिलेगी रीजनिंग के यहाँ पर 55-54 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर नंबर का अगर वेटेज देखा जाए और क्वेश्चनों का वेस्टेज देखा जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग में ही मिलते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का तो खैर आज नहीं, लेकिन आज ये आपका जीके का और जीएस का मिक्स प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सीधे से चलते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहे हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो यहाँ पर हमारे जो वेद हैं, वेदों की संख्या अगर देखी जाए तो टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, जिसमें यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में चर्चा की गई है। कह रहे हैं कि ऋग्वेद में जो इसमें 10वें मंडल है उसमें यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? क्या पुरोहित की चर्चा की गई है, या फिर सेनानी की गई है, या शूद्र की गई है, या फिर यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है डी, इसमें सोम रस की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर शूद्र, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सनातन धर्म में चौथा और अंतिम वर्ण शूद्र था। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलती है। इसका कार्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत में आया था। ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है, या फिर कुमारगुप्त है। इसमें हमें बताना है जो फायान था वो चीनी यात्री वो किसके शासनकाल में आया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सी, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। जो बौद्ध हैं उनमें टोटल कितने जनपद हैं? उनमें जनपद हैं टोटल 16। और कह रहे हैं कि यहाँ पर इसमें किस में है? क्या अंगुत्तर निकाय में है, महावस्तु में है, या फिर महावंश में है, या जातक में है? तो यहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ की जानकारी यहाँ पर अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखो ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, 16 यहाँ पर अंगुत्तर निकाय आएगा। आगे कह रहा है निम्न में
किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो इल्तुतमिश हैं, बलबन हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं या फिर सिकंदर लोदी हैं। यहाँ पर जो बाज़ारों का अधिक से अधिक अगर निर्माण की बात देखी जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार उनकी बाजार नियंत्रण नीति है। इन्होंने बाजार में एक निम्न विभाग नियुक्त किए थे। ठीक है, जैसे कि परवाना है, आगे है नासिर माफ़ है, ये चीज़ें नासिर माफ़ या तौल वगैरह है, इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी की जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में किस किस के बीच में लड़ा गया था? अकबर हेमू के बीच में लड़ा गया था, अकबर राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, या अकबर महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, या बाबर मेदी नीरास के यहाँ पर द्वारा लड़ा गया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं ललित किला अकादमी की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1952 में हुई थी, 1958 में हुई थी, या 1964 है, या फिर ऑप्शन 1954 है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1954 में। आगे कह रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर शहनाई है, संतूर है, सरोद है, या हारमोनियम है? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका जो संबंध है वो किससे है? इनका संबंध है ऑप्शन हमारा ए शहनाई। ठीक है, शहनाई से ये संबंधित थे। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। 9 के बाद में और कोई प्रश्न है? हाँ, ये 8 में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा हम जूम करते हैं और यहाँ पर देखो बोल रहा है कि इरडा है, इरडा नियमन करती है। क्या करती है? बैंकिंग कंपनी का, या फिर बीमा कंपनियों का, या फुटकर बाजार का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इरडा है वो नियमन किसका करती है? बीमा कंपनियों को। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंधकारमय महाद्वीप कहाँ स्थित है? अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर एशिया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाके ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर पे यहाँ पर बोला गया है कि रोम शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो रोम शहर है वो यहाँ पर बताना है, क्या राइन नदी पर है, या फिर एल्बे नदी पर है, या फिर डेन्यूब नदी पर है, टाइबर नदी पर है? तो ये जो रोम है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो शहर है वो कहाँ पर है? टाइबर नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो इसमें से सिमसा प्रपात है, या फिर यहाँ पर कोर्टालाम प्रपात है, या फिर होगेन कल प्रपात है, या फिर जोग प्रपात है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो जोग जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। जोग जलप्रपात ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका में ये स्थित है, और यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। और नदी देखा जाए तो ये कौन सी नदी पर है? ये है नदी है शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर ये स्थित है।
अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्न में भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो देखो यहाँ पर महाराष्ट्र, इसकी तो समुद्री सीमा है नीचे, क्योंकि इसमें जो बंदरगाह वगैरह हैं, गोवा भी है, गोवा तो यहाँ पर समुद्र के ही किनारे बसा हुआ है, गुजरात भी इसकी सीमा लगती है। लेकिन सबसे ऊपर कौन है, राजस्थान है, तो इसकी सीमा हमारी नहीं है, ठीक है, समुद्री सीमा इसकी नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 है। कह रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय के बारे में बताना है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो यहाँ पर किसने किया था। ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर BKRB राव, दादा भाई नौरोजी, या फिर RC दत्त, या फिर DR गाडगिल। तो यहाँ पर जो भारत में अगर राष्ट्रीय आय का आकलन देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी इन्होंने, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है महालनोबिस मॉडल का संबंध यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। कौन सी पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, या फिर यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पर जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 15, हल्का सा इसे थोड़ा सा जूम करेंगे जिससे आपको थोड़े से देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। यहाँ पर विनिर्माण है, या फिर परिवहन, संचार और वाणिज्य है, कृषि है, या फिर अन्य है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो बी आंसर एकदम सही जवाब हो जाएगा, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है बंदी उपस्थापना, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, या फिर परमादेश कहते हैं, या फिर निषेध कहते हैं, या फिर उत्प्रेक्षक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त हुआ है, जैसे कि अगर कोई लेखपाल है वो अगर नियुक्त किया गया है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, या फिर काम से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है उसे आदेश जाएगा कि जाओ, जिस काम के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है वो काम तुमने क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पर परम आदेश दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। कह रहे हैं भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर वोट देने की आयु जो बताई गई है वो यहाँ पर कितनी है, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, जो वोट देने की एज है वो कितनी रखी गई है, 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, कह रहे हैं अप्रैल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया था। जो मलेरिया से मुक्त है उन देशों में से यहाँ पर कौन सा देश है जो मलेरिया से मुक्त हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान नेपाल है, बांग्लादेश नेपाल है, भारत श्रीलंका है, या फिर अजरबैजान तजाकिस्तान है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो डी आंसर एकदम सही है, ये मलेरिया से मुक्त हो चुका है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 19। यहाँ पर कहेगा पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में यहाँ पर हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन है 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है या 11 भी है। तो पंचायतों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? यहाँ पर 11वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही जवाब हो जाएगा। 8वीं अनुसूची ये किससे? भाषा से संबंधित है। ठीक है, ये भाषा से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची है किसी भी पार्टी में हम जा सकते हैं, तो ये है दल बदल से, दल बदल से। ठीक है, और यहाँ पर 9वीं अनुसूची है, ये है भूमि अधिग्रहण से, भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण से। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, ये साइंस से प्रश्न है। कह रहे हैं कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो यहाँ पर जो पुरुष है उसके लिए जो मेल है उसमें का क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए Y, और फीमेल है, फीमेल के लिए क्या चाहिए? X। तभी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो बच्चा है उसका जन्म होगा, और वो भी क्या? मेल बच्चे का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ये ऐसा कहाँ पे बनना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। और x का गुणसूत्र है यहाँ पर अगर x गुणसूत्र मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होती है लड़की। ठीक है, लड़की, और ये लड़का। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन विश्लेषण, या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग, या गुणसूत्र गणन, या फिर DNA का मात्रात्मक विश्लेषण। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा स्क्रीन पर। यहाँ पर कहा गया है कि बिजू ब्रिज किसका उद्घाटन और 2023 में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया? यह भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था? मालदीव है, या फिर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या मोजाम्बिक है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बी मोजाम्बिक। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कहा गया है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता का नाम बताएं। तो यहाँ पर है सैनी सेठी है, श्रेया पूजा है, नंदिनी गुप्ता है, या फिर थोना ओजम स्ट्रेला लुईबाग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। क्या द्रव ठंडा हो जाता है, या फिर द्रव उबलने लगता है, या द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या द्रव वाष्पीकृत होने लगता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, द्रव उबलने लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर 26 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया था? यहाँ पर वर्ष 1986, वर्ष 1982, वर्ष 1989, या 1991? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। जो उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में, राज्यभाषा के रूप में 1989 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा है राजी है, बुक्सा है, थारू है, या फिर जौनसारी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राजी, ऑप्शन नंबर
ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर हरिद्वार? तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो ए एकदम सही हो जाएगा, जो यहाँ पर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है वो इनमें से कौन सा है? क्या नौटंकी है, करवा है, छपेली है या फिर चौनफुल है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है जो उत्तर प्रदेश का अगर फेमस नृत्य की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो नौटंकी है या यहाँ पर उत्तर प्रदेश की फेमस है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के मध्य समन्वय करना होता है। बताएं यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, विधानमंडल है या फिर विधानसभा है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो सी आंसर एकदम सही हो जाएगा, विधानसभा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर कह रहा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन या फिर अतिरिक्त मजदूरी रोजगार या पेंशन तथा बीमा लाभ या फिर अनुमानित आवासीय सुविधा? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आंसर हमारा सी हो जाएगा, पेंशन तथा बीमा लाभ। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर कहा गया उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1976, 1955 या 1982? तो जो यहाँ पर हमारा आंसर है वो 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, कह रहे हैं राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की ज़रूरत है? क्या पुलिस व्यवस्था को, मूल अधिकार को, पूंजीवाद को या आयात निर्यात को? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए एकदम सही जवाब होगा। अगर पुलिस व्यवस्था अच्छी होगी तो यहाँ पर देश का हित होगा। ठीक है, देश के लिए अच्छा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकार की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं प्रेरणा से या पुलिस महानिदेशक द्वारा या फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा या पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम कब यहाँ पर आया था? 1980 में, 1990 में, यहाँ पर 1880, 1890, 1861 या 1898? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ये है 1891 में यहाँ पर आया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखो इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति या फिर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति या ग्राम प्रधान के प्रति या फिर जिला अधिकारी के प्रति? तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो ए एकदम सही हो जाएगा, जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति। आगे कहा गया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल प्लस की स्थापना किस वर्ष में यहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पर 2011, 2005 या फिर 2000 या फिर इसमें और आगे है 2007। तो यहाँ पर जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और गूगल की स्थापना
2011 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर अवस्थित है? शिमला में है, लखनऊ है, या फिर देहरादून है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा है वो ए आंसर एकदम सही हो जाएगा, शिमला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का जो जीएस का और जीके का प्रैक्टिस सेट। और आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इतने 38 प्रश्न में से हमारे जो अगर देखा जाए तो प्रश्न कितने हमारे ठीक हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और जो भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।